सोचिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े हो। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म है, टेम्परेचर -40 डिग्रीज और अचानक एक स्टॉर्म आ जाता है। यहां गलती का मतलब है डेथ। आज की कहानी है एक ऐसी एवरेस्ट एक्सपीडिशन की जहां प्रोफेशनल क्लाइंबर्स भी जिंदा नहीं लौट पाए। ये कहानी है 1996 माउंट एवरेस्ट डिजास्टर की, जहां एक्सपीरियंस, प्लानिंग और करेज सब फेल हो गए। ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन। हाइट 8,848 मीटर्स। 8,000 मीटर्स के अबव ऑक्सीजन सिर्फ 1/3 रह जाती है। इस एरिया को बोलते हैं डेथ जोन। यहां इंसान की बॉडी धीरे धीरे मरने लगती है। हर साल लोग यहां क्लाइंब करने आते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट किसी को फ्री पास नहीं देता। माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है बेस कैंप से, जिसकी हाइट अराउंड 5,364 मीटर्स की है। यहां से क्लाइंबर्स मल्टीपल कैंप्स बनाते हैं, कैंप 1, 2, 3, 4 और लास्ट में होता है समिट पुश, यानी कैंप 4 से एवरेस्ट के सबसे हाइट पे, पीक पे पहुंचने का रास्ता। समिट पुश जनरली रात को ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोपहर यानी कि दिन ढलने से पहले आपको माउंटेन की पीक से कैंप पे वापस आना होगा। अदरवाइज शायद माउंट एवरेस्ट आपको वापस ही ना आने दे। 1996 में एवरेस्ट पे 2 मेजर कॉमर्शियल टीम्स क्लाइंब करने के लिए आईं। एक टीम का नाम था एडवेंचर कंसल्टेंट्स, जिसके लीडर थे रॉब हेल, जो कि एक एक्सपीरियंस गाइड भी थे और अपने सेफ्टी फोकस रेपुटेशन के लिए जाने जाते थे। और दूसरी टीम थी माउंटेन मैडनेस, जिसके लीडर थे स्कॉट फिशर, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के लिए फेमस थे। दोनों टीम के मेंबर्स माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचते हैं और कुछ दिन रुकते हैं वहां, ताकि उनकी बॉडी उस हार्श एनवायरनमेंट से हैबिचुअल हो जाए। टीम एडवेंचर कंसल्टेंट्स में 19 मेंबर्स थे और माउंटेन मैडनेस में 23 मेंबर्स। दोनों टीम के मेंबर्स 2 दिन क्लाइंब करके बेस कैंप से कैंप 4 तक पहुंचे। और फिर आता है समिट डे 10th में 1996, जिस दिन फाइनल समिट पुश होना था। एवरेस्ट पे पहुंचने का एक सिंपल रूल है, आपको एवरेस्ट के टॉप पे दोपहर 2 बजे तक पहुंचना ही होगा, ताकि आपको एक एम्पल टाइम मिले और वापस कैंप में आने का। माउंट एवरेस्ट पे दोपहर 3 बजे के बाद मौसम बिगड़ने लग जाता है, स्नो स्टॉर्म का खतरा और लाइट भी कम हो जाती है। इन दोनों टीम्स ने अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग 3:30 से 5 बजे के अराउंड। बट उस दिन कुछ अनप्लान्ड डिलेज हुए। जो गाइड्स रोप्स फिक्स करते हैं क्लाइंब करने के लिए, वो काफ़ी लेट लगाई गई। और क्योंकि दोनों टीम्स में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे, तो जो टर्न अराउंड टाइम था उसको भी इग्नोर किया गया क्लाइंब करने के लिए। बट दोनों टीम मेंबर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग माउंट एवरेस्ट से कभी वापस ही नहीं आएंगे। दोनों टीम्स का टोटल अराउंड 42 मेंबर्स के अराउंड था। दोनों टीम्स में से कुछ लोग दोपहर 2 बजे तक एवरेस्ट के टॉप तक पहुंच गए थे और उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल गया था सेफली कैंप 4 तक वापस आने का। बट ज्यादातर टीम मेंबर्स दोपहर 3:30-4 बजे तक भी एवरेस्ट के टॉप पे नहीं पहुंचे थे। और वहां टीम मेंबर्स, गाइड्स, शेरपास, इन लोगों को डिसाइड करना था कि रिस्क लेते हुए क्या क्लाइंबिंग जारी रखी जाए
या क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो गया है, क्लाइंबिंग कैंसिल करके कैंप 4 तक वापस आ जाएं। और एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि लेट होने के बावजूद भी रिस्क लेके वो क्लाइंबिंग जारी रखेंगे और एवरेस्ट के टॉप तक जाएंगे। बट उसके बाद जो फॉलो होने वाला था, शायद उन्होंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। और फिर शाम होते होते एवरेस्ट का मूड कंप्लीटली बदल गया। स्नो विंड बहुत तेजी से चलने लग गई, जीरो विजिबिलिटी हो गई और जो लोग समिट से डिसेंड यानी वापस उतर रहे थे, उन्हें पाथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और क्योंकि इतना लेट हो गया था, तो जो लिमिटेड ऑक्सीजन उनके पास थी, उसकी भी अब कमी होने लग गई थी। हैंड्स फ्रीज होने लग गए थे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से माइंड की एक्टिविटी भी काफी स्लो हो गई थी। इवन कुछ क्लाइंबर्स कैंप 4 तक ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे, बट विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम थी कि 20-30 मीटर्स की दूरी भी उनसे कवर नहीं हो पा रही थी। और फिर लेट शाम 7 से 8 बजे के बीच कैंप 4 से कुछ शेरपा और क्लाइंबर्स एक इम्पॉसिबल रेस्क्यू करने की अटेम्प्ट करते हैं। इवन कुछ शेरपास तो बिना ऑक्सीजन के ही ऊपर जाते हैं। बट उस दिन माउंट एवरेस्ट ने अपना डिसीजन ले लिया था। रेस्क्यू टीम को कुछ मेंबर्स जिंदा मिलते हैं जिन्हें वापस लाया जाता है और कुछ मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। इवन कुछ लोगों की तो बॉडीज भी उस दिन नहीं मिली और शायद आज भी उनकी डेड बॉडीज माउंट एवरेस्ट में कहीं स्नो में दबी होंगी। टोटल 8 लोगों की मौत उस दिन माउंट एवरेस्ट पे हुई। 1996 के डिजास्टर ने दुनिया को हिला के रख दिया। कई सवाल उठे, क्या कॉमर्शियल क्लाइंबिंग सही है? क्या पैसे से माउंट एवरेस्ट को खरीदा जा सकता है? और शायद उस दिन इन क्वेश्चंस के आंसर मिले। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक टेस्ट है। आपकी ईगो का टेस्ट, डिसीजंस का टेस्ट और टाइम से पीछे हटने का टेस्ट। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे सबसे बड़ी जीत होती है जिंदा वापस आना।